जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फॉर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं BSOG 176 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि इन सभी सवालों को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं, इतने महत्वपूर्ण हैं कि पूछा ना जैसा मतलब बोल नहीं सकते। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यदि इन सभी सवालों को कंप्लीट करके जाते हैं तो आपको एग्जाम हॉल में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस सब्जेक्ट का नाम है अर्थशास्त्र और समाज। अर्थशास्त्र और समाज, इसमें हम लोग देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन को बताने से पहले मैं ये भी बता दूं ये कहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। ये आपके क्वेश्चन जो स्टडी मटेरियल जो बुक से है उससे, उसके साथ साथ प्रीवियस के क्वेश्चन, उसके साथ साथ आपके असाइनमेंट के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, इन तमाम चीज़ों से क्वेश्चन को इकट्ठा करके लिया गया है। और सारे क्वेश्चन जो ना आपको सीरीज वाइज मिल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यूनिट 1 से मिलेगा, यूनिट 2 में जो भी इंपॉर्टेंट था उसको मैंने लिया, उसके बाद यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, 5, 6, इस तरह से मैंने एक एक करके चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को इकट्ठा किया है, ताकि आप सभी जो ना आप सभी को ढूंढने में दिक्कत ना होगी, पढ़ने में दिक्कत ना होगी, तो आप एक एक करके देख सकते हो। ओके, मैं इग्नू की ऑफिशियल स्टडी मटेरियल का बारे में बोल रहा हूँ। ओके, तो उसको देखना है। ठीक है, तो चलिए क्या कहा जाता है आज के सेशन का पहला सवाल कहा जाता है आर्थिक समाजशास्त्र में कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर के योगदान की चर्चा कीजिए। ये आपके असाइनमेंट के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है तो मतलब बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता होगा कि अर्थव्यवस्था में जो कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर का इतना योगदान है, इतना अहम योगदान है कि मतलब समझ सकते हैं आप सभी। ओके, तो इसको आप देखना, जरूर देखना। और इसमें आपको ये भी पूछे जा सकते हैं, जैसे मैंने ये क्वेश्चंस बनाया, इसमें आपको ये भी पूछे जा सकते हैं कि आर्थिक समाजशास्त्र में कार्ल मार्क्स के योगदान की चर्चा कीजिए, या तो आपको मैक्स वेबर के योगदान की चर्चा कीजिए। यानी अलग अलग से भी पूछे जा सकते हैं। या तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि दोनों में अंतर क्या था, कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर के योगदान में क्या क्या अंतर देखने को मिला था, इसके बारे में भी देखने को मिल सकता है। ओके, तो इसको भी हमें क्या करना है, ध्यान देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार हम लोग देखें तो कहा जाता है कि अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के बीच संबंधों की चर्चा कीजिए। जैसे अभी देखिए, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में क्या संबंध है ना, क्या संबंध है, इसके बारे में भी आपको देखना है। ये भी क्वेश्चन आपके असाइनमेंट के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसको भी देखना बेहद जरूरी है। ओके, इसमें संबंध पूछा जा गया है, अंतर भी पूछा जा सकता है ना, तो ये आप देख लीजिएगा। ओके, उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन का जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 में कि पारस्परिकता के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। पारस्परिकता के विभिन्न प्रकार हैं, उसको व्याख्या करना है। पारस्परिकता के कितने प्रकार हैं, उन प्रकारों को आप डिटेल से पढ़ के जाना है। ओके, आपको प्रकार में जो भी कभी कभी पूछा जा सकता है कि शॉर्ट नोट में पूछे जा सकते हैं, इसके प्रकार के जो कुछ कुछ के डेफिनेशन पूछे जा सकते हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा 10 मार्क्स में, है ना, तो उसको भी देखना है। फिर इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है औपचारिकतावाद पर लेख लिखें और आर्थिक समाजशास्त्र में तात्विकतावाद दृष्टिकोण की समझ की व्याख्या कीजिए। ये भी क्वेश्चन असाइनमेंट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। और आर्थिक वितरण एवं विनिमय की समाजशास्त्रीय अवधारणा पर चर्चा कीजिए। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या पॉज करके जो है ना आप नोट डाउन भी कर लीजिए। जो भी आपकी सुविधा हो, जैसे भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो। और आपका इस PDF जो टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाके आप ले सकते हो। ठीक है, उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है कि उत्पादन शक्तियाँ की अवधारणा पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन उपहार विनिमय में दान धर्म के सिद्धांत पर चर्चा कीजिए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया बगल में, तो आप इसको देख सकते हो। ओके, उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है पारस्परिकता की प्रकृति पर चर्चा कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है उपहार देने के दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए। और भी क्वेश्चन है, उसको भी देख लें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जाता है कि मुद्रा की अवधारणा पर चर्चा कीजिए। उसी प्रकार मुद्रा तथा विनिमय पर अर्थ स्पष्ट कीजिए। ओके, उसके शिकार एवं एकत्रीकरण समाजों के लक्षणों का वर्णन कीजिए। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है शिकारी तथा भोजन एकत्रित करने वाले समाजों के सामाजिक संगठन पर लेख लिखें। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा आप। ठीक, उसका था पशुपालकों की प्रमुख समस्याएं बताइए। ओके, इसकी जो समस्याएं हैं इसको भी देखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और उसके बाद बागवानी कृषि के विभागों की चर्चा कीजिए। बागवानी कृषि के क्या क्या विभाग हैं इसके बारे में आपको डिटेल से जानना है, चर्चा करना है। ओके, उसी प्रकार का जाता है एशियाई उत्पादन प्रणाली क्या है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये असाइनमेंट के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। ओके, एशियाई उत्पादन की प्रणाली क्या है,
उसी प्रकार कहा जाता है घरेलू उत्पादन प्रणाली पर निबंध लिखें। घरेलू उत्पादन प्रणाली पर निबंध लिखने के लिए कहा जा सकता है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है उत्पादन प्रणाली की व्याख्या कीजिए। उत्पादन प्रणाली की व्याख्या करना है, इसके बारे में भी आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और कुछ क्लासेस मैंने इस सब्जेक्ट के करा रखा है, इसका एक प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से भी जो भी क्लासेस अपलोड है उसको देख लीजिएगा। और मैं कुछ क्लासेस जल्दी से जल्दी लाने वाला हूँ, तो आप उसको देख सकते हो, ठीक है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है 20 में कि किसान तथा कृषक अर्थव्यवस्था की विशेषताएं बताइए और किसान आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए और पूंजीवाद क्या है तथा इसके आयामों की चर्चा कीजिए। पूंजीवाद क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर कोई भी नहीं करना, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा और कुछ क्वेश्चन और हैं उसको भी देख लीजिए। कहा जाता है मिश्रित पूंजीवाद क्या है। मिश्रित पूंजीवाद क्या है, इसके बारे में देख लीजिएगा। और समाजवाद क्या है तथा इसके विविध रूपों को बताएं। समाजशास्त्र क्या है, इसके विविध रूपों को बताएं। देखिए ये आपके खंड 2 के हैं। देखिए आपके सब्जेक्ट ने नाम था अर्थशास्त्र और समाज, तो अर्थशास्त्र के बारे में हम लोग देखें, अर्थव्यवस्था के बारे में देखें। अब देखिए ये समाज के बारे में, तो इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है 25 में वैश्वीकरण का अर्थ तथा इसकी अच्छाई तथा बुराई बताइए। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी आई, इसको स्टार लगा लो, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत पर वैश्वीकरण पर प्रभाव पर पता, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, वैश्वीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, आपको भी पता है, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन सामाजिक विकास की प्रकृति तथा इसके अर्थ बताइए। उसका समाजवादी पथ और मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं बताइए। फल उत्पादन क्या है, इसके बारे में भी डिटेल से बताना है, फल उत्पादन क्या होता है और प्रकट खपत क्या होता है। प्रकट खपत जो है ना आपके, ये सब जो लास्ट यूनिट में आपको मिल जाएगा, इसको भी देख लीजिएगा एक नज़र, ओके। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टोटल 30 सवालों को मैंने इकट्ठा करके दिया है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन इधर उधर का नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब कुछ लोग बोलते होंगे इतना पढ़ना होगा, तो मेरे लिए पढ़ रहे हो भाई जी, अपने लिए पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। ये सिर्फ आपके इग्नू में ही काम नहीं देने वाला, आगे के फ्यूचर में भी देने वाली है काम, तो आप इसको पढ़ना जरूर, ओके। तो आज के सेशन में बस इतना क्वेश्चन रहने देंगे, और ये काफ़ी है, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पे पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट करिएगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से अगर कोई डाउट हो डाउट पूछिए, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।